हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बचपन से ही आप सुनते आ रहे हो स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये लोक क्या होते हैं और कौन सा लोक कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इन लोकों से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में हम पूरे क्लियर करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को 14 लोकों में डिवाइड किया गया है और इन 14 लोकों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से धरती सेंटर में आती है, यानी कि बीच में आती है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं और धरती 7वें लोक पर है, यानी कि सेंटर में है, और धरती से नीचे भी 7 लोक हैं। तो टोटल मिला के 14 लोक हैं और इन 14 लोकों का भी अलग अलग स्थान है। तो कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है ये हम जानते हैं। तो सबसे जो टॉप पे है, सबसे ऊपर, वो सत्यलोक है। इसी सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो सत्यलोक में ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु वास करते हैं और भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी सरस्वती भी वास करती हैं और साथ में आत्माएं भी रहती हैं, पवित्र आत्माएं, जो कि सत्य अच्छे कर्म कर सत्यलोक में पहुंचती हैं। उसी के जस्ट नीचे तपलोक आता है, जिसमें कि 4 कुमार निवास करते हैं, जिनका नाम है सनत, सनातन, सनंदन, सनक। ये तपलोक सत्यलोक से करीब 12 करोड़ योजन की दूरी पर है, जो कि नीचे की तरफ है। ग्रंथों के अनुसार जो 4 कोस होते हैं उनका 1 योजन बनता है। ये 4 कुमार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ये अनीसर है, यानी कि इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इनका जो शरीर है वो इतना छोटा है कि 5 साल के बच्चे के बराबर इनका जो शरीर है। दोस्तों, आपको बता दें, अपने पवित्रता और मन के साफ होने की वजह से इन 4 को किसी भी लोक में जाने की अनुमति भी है। अब नंबर 3 पर आता है जनक लोक, यानी कि जनक लोक जो है वो तप लोक से जस्ट 8 करोड़ योजन की दूरी पर है, नीचे की तरफ, जिसमें आपने सुना ही होगा विराट नामक देवता, जो कि उनका ये निवास स्थान माना जाता है। अब बात आती है नंबर 4। नंबर 4 पर आता है महालोक, या फिर महर लोक भी इसे हम कहते हैं, जो कि जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। इसी महर लोक को ऋषि मुनि का घर भी माना जाता है और जो यहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, इन ऋषि मुनियों को सत्यलोक में आने जाने की भी अनुमति है। तो यहाँ पे जो ऋषि मुनि रहते हैं उनकी उम्र 1 दिन होती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसानों की 1 दिन है, क्योंकि 1 दिन में तो आदमी क्या ही करेगा। तो ये जो 1 दिन है ये 432 करोड़ साल के बराबर होता है। तो आप समझ रहे होंगे ये कितना लंबा समय होता होगा। उसके बाद में इनका जीवन का अंत होता है और जैसे इनकी आत्मा मरती है तो इनके भी कर्म होते हैं, जिसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि इनको कहाँ भेजा जाए, सत्यलोक में या फिर किसी दूसरे लोक। और दोस्तों, नंबर 5 पर है स्वर्ग लोक, और आई एम श्योर कि आपने स्वर्ग लोक के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो ये नंबर 5 पर एग्जिस्ट करता है और महर लोक से करीब 1 करोड़ योजन के नीचे की दूरी पर है ये। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जैसे इंद्र देवता और गर्दवर्धन, अप्सरा, मारस, वर्षस, देवस, देवदत्त। इन सब का नाम तो आपने एक न एक का तो जरूर ही सुना होगा, मैं ये मानता हूँ। और अन्य शक्तियाँ इस लोक में बताया जाता है कि धन की इच्छा पूर्ति और पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए जहाज, आयाम यात्राएं, लंबा जीवन, बीमारी से स्वतंत्र और भी बहुत सारी फैसिलिटी इस वाले लोक में है। नंबर 6 पर आता है भूवर लोक। यहाँ पे अर्थ देवता, ऋषि मुनियों का निवास है। ये जो लोग होते हैं ये देवताओं के कांटेक्ट में रहते हैं और अलग अलग तरीके से जो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। तो इस वाले लोक में रहने वाले लोगों के कर्म अगर अच्छे होते हैं तो उन्हें देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे नहीं होते तो वो मनुष्य, इंसान या फिर मनुष्य के नीचे का जन्म मिलता है। इसी भूवर लोक में 8 लोक शामिल हैं, जैसे कि ध्रुव लोक, सप्तर्षि लोक, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, सूर्य लोक, चंद्र लोक, राहत केतु लोक, राहु केतु लोक, अंतरिक्ष लोक, और अब बारी आती है हमारे धरती लोक की, जो कि 7वें नंबर पर है। दोस्तों, इस लोक का दूसरा नाम कर्म लोक भी है। यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ 84 लाख योनियां भी रहती हैं। ये जो लोक है ये पूरी तरह टाइम से बाउंडेड है और हम लोग सारे जितने भी हैं वो ईश्वर की निगरानी में रहते हैं। इसे मध्य लोक, मृत्यु लोक, पाप पुण्य लोक भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं धरती से नीचे वाले लोकों की। तो 8वें नंबर पे आता है अताल लोक। यहाँ पे बाला नाम का एक असुरों का राजा रहता है, जो कि माया का पुत्र है और उसने करीब 96 तरह की माया रची हुई है। और नंबर 9 पर आता है विताल लोक। यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान शिव का एक रूप भूतों के साथ रहता है। इनको हट केसर कहा जाता है। इस लोक के अंदर एक हटी नाम की नदी भी है और इस नदी के अंदर सोना बहता है।
तो ये जो लोक है वो सोने से सजा हुआ है। यहाँ पे तो हम लोग सोने की इतनी डिमांड है, वहाँ पर नदियों में सोना बहता है। और नंबर 10 पर आता है सुताल लोक। यहाँ पे भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलोबली रहते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। अब सुताल के नीचे ये तलताल आता है जो कि 11वें नंबर पर है। यहाँ पे एक असुर माया रहता है। ये असुरों के वस्तुकार भी माने जाते हैं और इन्हें जादूगरी का काफ़ी ज्ञान है। इन्हें जादू का माया जाल भी कहा जाता है। 12वें नंबर पर आता है महातल लोक। इसमें कश्यप की पत्नी कद्रों से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे सरों वाले सांप निवास करते हैं। इनमें तक्षक, कालिया, सुसेन और कहून प्रधान नाग रहते हैं। और 13 नंबर पर आता है रसातल लोक। इस लोक को राक्षस का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ, दानव और दैत्य भी रहते हैं। और यहाँ पे नई चीज़ ये है, जितने भी असुर हैं वो जो देवता होते हैं उनके पक्के वाले दुश्मन होते हैं। और अब बात आती है सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14वें नंबर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो 14वें नंबर पर आता है पाताल लोक, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। टीवी, मूवी, सीरियल, इन सब में अक्सर इस चीज़ का नाम आता है कि पाताल में भेज दिया। किसी भूत की मूवी आप देखते होंगे तो उसमें भी पाताल लोक का नाम तो जरूरी आता है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर संडड, कुलीक, महासंड, धनजन्य, शंखचूड़, कंबल, अक्षत, देवदत्त जैसे बहुत बड़े बड़े क्रोधी रहते हैं। और बड़े बड़े फनों वाले नाग यहाँ पे निवास करते हैं। और यहाँ पे रहने वाले जो सांप हैं, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के तो 1000 भी फन रहते हैं अलग अलग। और इन सांपों के फनों के ऊपर चमकती हुई मणि भी दिखाई देती है, जो कि पाताल लोक का जो अंधेरा है वो सारा नष्ट कर देती है। इस पाताल लोक के जस्ट नीचे बस 2 लोक आते हैं। एक होता है पितृलोक, जो कि हमारे पूर्वज हैं, वो यहाँ पे पूजनीय हो जाते हैं। मरने के बाद उनकी आत्मा जाती है। उसके बाद आता है नर्क लोक। इस नर्क लोक में जिसने भी अच्छे काम नहीं करे होते हैं उन आत्माओं को रखा जाता है और यहाँ पर उनके कर्मों की भी सजा मिलती है। इस लोक के अंदर अपने कर्म के हिसाब से आत्मा को जन्म मिलता है। ये जो नर्क लोक है ये सूर्यपुत्र यमराज के यम लोक के अधीन आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।